एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हीरो एकेडमी के स्टूडेंट्स और डीमन एकेडमी के स्टूडेंट्स दोनों ही फाइट करने के लिए उतर चुके थे और यहाँ पे एनोस अपनी पावर्स के इस्तेमाल करके एक पावरफुल अटैक करता है, पर जो कैनन का फोर्थ रिकार्नेशन है वो आके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद हीरो एकेडमी के स्टूडेंट्स एक सील बना लेते हैं। यहाँ पे मिसा बताता है एनोस को वो उस सील के अंदर कैसल बिल्ड कर सकते हैं, पर उसके लिए उसे कुछ टाइम चाहिए। एनोस ये बात सुन के वो उसे सीधा उस सील के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने लगते हैं। और इस बीच जो मिसा है वो कैसल को बनाने लगता है। अब यहाँ पे हीरो एकेडमी के स्टूडेंट्स दे देख के वो लोग मिसा को टारगेट बना के अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पे एनोस मिसा को प्रोटेक्ट कर रहा था और जो भी मिसा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं एनोस उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है। यहाँ पे मिसा भी यहाँ पे अपने कैसल बनाने का काम जल्दी से ख़त्म करता है। मिसा के कैसल बनाते ही यहाँ पे सासा और रे गैंसटरी दोनों ही कैनन के एक एक रिकार्नेशन के साथ फाइट करने लगते हैं। सासा नेक्रोन कैनन के सेकंड रिकार्नेशन के साथ फाइट करता है, जिसमें उसको स्टार्टिंग में ज़्यादा परेशानी नहीं होता, पर जब सेकंड रिकार्नेशन देखता है सासा को इन सारे अटैकों से कुछ नहीं हो रहा है तो वो अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैकों में से एक का इस्तेमाल करता है। पर उसे पता नहीं था जो सासा है उसने उसे पॉइजन दिया है। यहाँ पे सासा अपने पॉइजन का इस्तेमाल करके कैनन को हरा देता है। सीन यहाँ पे कट होता है और हम लोग कैनन के थर्ड रिकार्नेशन को देखते हैं जो रे गैंसटोरी को एक बैरियर के अंदर फंसा दिया था। पर यहाँ पे रे अपनी शॉट का इस्तेमाल करके उसके एक हाथ को काट देता है और फिर वो उसके ही शॉट का इस्तेमाल करके एक ही अटैक में बैरियर को तोड़ देता है और साथ ही साथ कैनन के थर्ड रिकार्नेशन को भी हरा देता है। यहाँ पे एनोस जो ये सारे फाइट्स देख रहा था वो इन फाइटों को देखना बंद करके अपने फाइट पे फोकस करता है। एनोस इस जगह पे कैनन के फर्स्ट रिकार्नेशन और फोर्थ रिकार्नेशन के साथ फाइट कर रहा था, जिसमें यहाँ पे दोनों ही रिकार्नेशन एक साथ मिलके एनोस के ऊपर अटैक करके उसको हराने की कोशिश करते, पर वो दोनों ऐसा नहीं कर पाते। अब वो दोनों ही एनोस को हरा नहीं पा रहे थे, इसी वजह से वो दोनों आजकल मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे पूरे ह्यूमन वर्ल्ड के जितने भी ह्यूमंस ये बैटल देख रहे थे वो भी अपने अपने स्पिरिट्स को उस मैजिक के अंदर देने लगते हैं, जिस वजह से फर्स्ट रिकॉग्निशन और फोर्थ रिकॉग्निशन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड पे पहले से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुका था और अभी के करेंट टाइम का ह्यूमन वर्ल्ड 10 मिलियन पॉपुलेशन रखता है। इसी वजह से ये दोनों बहुत पावरफुल हो जाते हैं और एनोस के ऊपर एक साथ अटैक करने लगते हैं। इन दोनों के बढ़े हुए पावर के वजह से एनोस को भी इन दोनों के अटैक्स को रोकने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है। इसी वजह से वो भी आजकल मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और वो फैन क्लब के मेंबर्स से कहता है मुझे चीयर करो और गाना गाओ और साथ ही साथ यहाँ पे अपने लव और इमोशन का भी इस्तेमाल करो। ये बात सुनते ही फैन क्लब जल्दी से वैसा ही करने लगते हैं जैसे एनोस कहता है। इस वजह से यहाँ पे एनोस का भी पावर बढ़ जाता है। दोनों रिकार्नेशन एक साथ मिलकर एनोस के ऊपर अटैक करते हैं, पर एनोस को वो लोग 1% का भी हिला नहीं पाते अपनी जगह से। एनोस एक अटैक करते हैं जिससे वो दोनों बहुत दूर जाके गिरते हैं और इंजर्ड भी होते हैं। यहाँ पे एनोस जब इन दोनों रिकार्नेशन के साथ फाइट कर रहा था तो उसी टाइम पे एक वॉइस सुनाई देता है, जिस वॉइस के वजह से फैन क्लब के सारे मेंबर्स का ब्रेन वॉश होने लगता है। वो लोग कहने लगते हैं उन्हें डीमन किंग को मारना है। यहाँ पे फैन क्लब के कुछ मेंबर्स इस मैजिक से बाहर निकल जाते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कोई उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे एनोस का जो पावर है वो भी ख़त्म हो जाता है। ये देखते ही जो फोर्थ रिकार्नेशन है वो एनोस के पास जाके एक एक्सप्लोजन करता है, पर उससे एनोस बच जाता है। अब ये देख के फोर्थ रिकार्नेशन दोबारा से अटैक करता है एनोस के ऊपर, पर इस बार एनोस उसको पकड़ लेता है। एनोस इस जगह पे जैसे ही फोर्थ रिकार्नेशन को पकड़ता है तो उसे एलेनोर का वॉइस सुनाई देता है। एलेनोर बताता है वो श्राइन में है और वो एक अकेला पर्सन है जो जर्सियर को रोक सकता है। ये बस सुनते ही यहाँ पे एनोस मीसा को वहाँ पे भेजता है, पर मीसा जैसे ही जाता है उसे हेडमास्टर पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है। असल में यहाँ पे ट्रैप बनाया गया था एनोस के लिए, पर इसमें मिसा आ गया। अब यहाँ पे जो हेडमास्टर है वो तो सारे डिमंड्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, तो इसीलिए वो यहाँ पे मिसा को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसको जब किल करने ही वाला था तभी वहाँ पे एनोस आ जाता है और आके उस हेडमास्टर को दूर फेंक देता है और मिसा को हील करने लगता है। मिसा को हील करने के लिए छोड़ के एनोस हेडमास्टर के पास जाता है और उसको वहीं पे मार देता है, फिर उसको दोबारा से जिंदा करता है और उसको एक डीमन बना देता है। यहाँ पे हेडमास्टर यहाँ पे पूरी तरीके से डीमन बन चुका था, पर फिर भी ये सुधरता नहीं है। अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके
हीरो एकेडमी के स्टूडेंट्स को कंट्रोल करके डीमन एकेडमी के स्टूडेंट्स को मारने की कोशिश करता है, पर एनोस इनका टाइम रोक देता है और फिर वो हेडमास्टर को ही मार देता है। यहाँ पे हेडमास्टर को मारने के बाद एनोस मिसा को लेके एलेनोर के पास जाता है और उससे पूछता है वो कौन है। एलेनोर बताता है यहाँ पे वो एक मैजिक है, और उसके ऐसा कहते ही ये जो एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ लोग से एक और नए वीडियो पे। अभी के लिए बाय बाय।